नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो कल का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। और अगर जो लोग नहीं देखे हैं कल का वीडियो, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले कल का वीडियो देख लीजिए, फिर आपको आज समझ में आने वाला है। अगर नहीं भी देखते हैं तो आप बाद में देख लीजिए, लेकिन मैं जहाँ से आज स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। यह हमारे चैप्टर फर्स्ट का दूसरा लेक्चर है। तो कल मैंने बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद लाइफ स्पैन क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बारे में बताई थी। आज उसका डिटेल्स में हम लोग देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली एग्जाम्स में ऐसे ही पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उसको बीच से लाइन खींच के दो तरफ लिखते हैं और तब हम लोग दोनों में डिफरेंसेस को लिखते हैं। तो आइए हम लोग उसी तरह से यहाँ पे बोर्ड पे भी मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो इधर लिख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। मैं कल से एक्चुअली होता क्या है कि अपने हाथ से लिखने में और इस तरह से करने में वीडियो का थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है। तो मैं कल से आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं पहले से यहाँ पे लिख के लाऊंगी और आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस को देखते हैं कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल का मतलब क्या होता है। अ मीन्स जब भी कभी आपको देखने को मिलेगा, अ मीन्स होता है नॉट, या फिर बोल सकते हैं फॉल्स। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो पूरी तरह से फॉल्स हो, यानी कि फॉल्स कहने का मतलब हो जाता है कि इसमें किसी भी तरह के दो पेरेंट्स का मेटिंग नहीं होता है। फिजिकली कांटेक्ट में आने के साथ जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल जब दोनों शारीरिक रूप से एक साथ कांटेक्ट में आते हैं और किसी ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसा बोलते हैं, सेक्सुअल बोलते हैं। और ए मीन्स क्या होता है, नॉट फॉल्स, यानी कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत नहीं होता है। दो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे दो पेरेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता जो होते हैं हम लोग उनको पेरेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पेरेंट? बिकॉज हमारा जन्म जो है उन्हीं दोनों के वजह से हुआ है। और हम हायर ऑर्गेनिज्म में ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी आपने दो डिफरेंस समझा। पहला क्या कि इसमें जो होता है इसमें वन पेरेंट का ज़रूरत होता है, वन पेरेंट का ज़रूरत होता है, जबकि सेक्सुअल में कैसा ज़रूरत होता है, बोथ। अब बोथ में कौन आ जाता है, मेल आ जाता है, प्लस कौन सा आ जाता है, फीमेल आ जाता है। दूसरा डिफरेंसेस ये किस में होता है, ये जो होता है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उन लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म और लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म। लोअर में आ जाते हैं जो बहुत सारा रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना संख्या को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लेते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोग हो गए और कुत्ता बिल्ली जितना भी आप देख रहे हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंतर्गत किसी एक बच्चे को ही जन्म देते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें और डिफरेंसेस होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम होता है, एक बच्चे को जन्म देने का एक प्रक्रिया होता है, काफ़ी लंबा वक्त लगता है, जबकि असेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और ये किस में होता है, इसमें हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें अभी जैसे बताया मैंने कि इसमें क्या लगता है, टाइम बहुत कम लगता है। टाइम कैसा लगता है, लो, या फिर ऐसा कह सकते हैं हिंदी में अगर बोलना है तो समय कितना लगता है, बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, माइन्यूट टाइम लगता है। जबकि इसमें क्या लगता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ह्यूमन का बात करें तो एक ह्यूमन में जो बच्चे का जन्म होता है वो अप्रोक्स कितना टाइम लेता है, 9 मंथ लेता है। ये किसका होता है, ये हम ह्यूमन में टाइम पीरियड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक बच्चे को जन्म देने का टाइम पीरियड होता है। आगे बात समझ में। तो अभी हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस को देखा और चौथा डिफरेंस यह होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है।
क्या बनता है, इसमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। अब समझिए क्लोन होता क्या है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे जुड़वा देखते हैं ना आप लोग, जुड़वा मूवी में जरूर देखे होंगे, डबल रोल होता है किसी हीरो का या फिर हीरोइन का, तो वो क्लोन कहलाता है। लेकिन क्लोन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब सेम टू सेम कॉपी बनता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें क्लोन बोलते हैं। हम ह्यूमंस में जुड़वा बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं, लेकिन ट्विंस के केस में भी कुछ ना कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होता है, इसलिए हम लोग ह्यूमन का क्लोन नहीं बोलते हैं, ह्यूमन का ट्विंस बोलते हैं। जबकि मैंने बताया कि क्लोन जो होता है मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने में भी समान होंगे और जेनेटिक लेवल पे भी यानी कि जीन लेवल पे भी उनका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए इस क्लोन के माध्यम से बहुत सारे चीज़ का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए पोटैटो, ये मैंने बता दिया। पोटैटो से क्या होता है, आलू से ऑब्वियसली आपका क्या होता है, आलू ही आता है, जिसमें जेनेटिकली भी सेम होता है और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होता है। अब आलू का जो होता है, आलू का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आलू का हम लोग आँख काटते हैं यानी कि आई से होता है, तो पोटैटो में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो गया, आई के थ्रू हो गया। तो जब भी किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में क्या आ गया, या तो कली आ गया, या तो तना आ गया, या जड़ आ गया, इन सारी चीज़ों से रिप्रोडक्शन होकर के नया प्लांट बनाता है, नया फ्लावर फ्रूट बनाता है। उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें भी जो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि हम एक और डिफरेंस कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। क्यों, कभी आपने सुना है कि किसी आदमी का हाथ में से नया हाथ बन गया? नहीं, नेवर, कभी नहीं। बिकॉज ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर प्लांट में होता है। जैसे मैंने पोटैटो का दिया कि पोटैटो कैसे होता है, आई को काट के होता है। और भी जैसे देखिए सनफ्लावर का देखते हैं ना, सनफ्लावर का क्या होता है, हम लोग बीज से नया पौधा उगाते हैं। उसके अलावा अगर आप जानते होंगे, खेले होंगे कभी बचपन में, तो हम लोग क्या करते थे, अभी ठंडियों का टाइम स्टार्ट हो गया है तो गेंदा का फूल आपको बहुत देखने को मिलेगा। गेंदा का फूल को हम लोग इस तरह से सुखा के उसको छींट देते थे मिट्टी में, तो फिर उस छिड़के हुए छोटे छोटे जो पंखुड़ी होते थे उससे नया पौधा निकल आता था। तो कहीं ना कहीं ये भी किसी प्लांट के पार्ट का जो आपका फ्लावर है उससे नया पौधा बन रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर मैं लीफ का बात करूँ तो एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, जो उसका लीफ अगर तोड़ करके आप कहीं भी फेंक देंगे तो वहाँ से नया पौधा जनरेट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप जानना है तो कभी कभी हम लोग गुलाब का क्या करते हैं, उसका कलम काटते हैं, कलम काट करके नया लगा देते हैं, उससे नया पौधा आ जाता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेबल यानी कि सब्जी, क्या होता है, सब्जी होता है ना, तो सब्जी में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ खाते हैं, तना भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, और क्या खाते हैं, बड भी खाते हैं, कली भी खाते हैं। सबसे बड़ी कली कौन सा है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कैबेज पत्ता गोभी जो खाते हैं हम लोग, यस, वही आपका क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा कली होता है। अगर आपको पता था तो यस लिखिएगा, नहीं पता था तो नो लिखिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। एक और बात, इसमें जो होता है, इसमें वैरायटी जो होता है, वैरायटी नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वैरायटीज़ होते हैं। देखिए इसमें वैरायटी होने के पीछे का मुख्य वजह होता है रिप्रोडक्शन का मोड का ऊपर। जैसे कि इसमें क्या होता है, मेल लिया और फीमेल लिया। जब शादी होती है तो इसलिए हम लोग अलग अलग गोत्र का लड़का और लड़की ढूंढा जाता है, क्योंकि इसका जीन लेवल पर जो संरचना होता है अलग होता है। जब भी आप अपने आप को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप में कुछ कैरेक्टर मम्मी के होंगे, कुछ पापा के होंगे, और आपका शादी फिर कहीं और होगा तो आपके जो बच्चे होंगे उसमें आपका कैरेक्टर भी रहेगा
और जिससे शादी हो रही है उसका कैरेक्टर भी रहेगा। तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, विविधता आ रहा है। जबकि वेजिटेटिव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्लांट था, प्लांट का पत्ती को तोड़ करके हम लोग बना लिए, तो इसका जो जीन हुआ यही वाला जीन तो इसमें भी ट्रांसफ़र हो गया, तो इसमें वेरिएशन कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कि इसमें वेराइटी नहीं होता है और इसमें वेराइटी होता है। ये सारी 5-6 जो मैंने डिफरेंसेस बताया है, अगर आप एग्ज़ाम्स में लिखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन आता है और इस तरह से पॉइंट बना करके लिखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और एग्जामिनर बहुत अच्छा सा मार्क्स देगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। अगर कोई लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, अनुराधा मेडिकल क्लासेस, और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। आप मेरे साथ जुड़ करके वहाँ पे मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।